Next, I want to request our next speaker. I don't think he needs any introduction anyways. Ram Avatar Bhatt ji. So, a prominent Kashmiri Pandit community leader serving as a president of YAKS, Youth All India Kashmiri Samaj, and managing director of Vitasta Hospital, Jammu. He has been a leading advocate for the rights, rehabilitation, employment, and dignified return of the displaced Kashmiri Pandit community. For over 2 decades, he has actively worked on community welfare, youth empowerment, and socio-political issues affecting our Kashmiri Pandit displaced community. Over to you, sir. परम पूजनीय श्रीमान अशोक कौल साहब और मंच पे मेरे साथ जितने भी डिग्निटरीज हैं और ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। चूंकि ये अभी कम्युनिटी का सेशन चल रहा है, कम्युनिटी की बात हम कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी कम्युनिटी की ही बात करूं। गोडनेथ छुस बह हाईली डिसअपॉइंटेड अमि कथ सत कि अस छन कमिटेड के यम साथ असे ये कोशिश कर यीज बड़ जाय हायर करनस यम प्रोग्राम खतर तो अस गोछ आसन पब्लिक ते तमे हिसाब। अगर अस ये सत वन प्रथ कुन जाय नबर नीरित कि सत लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ये इवेंट करान, अगर 100 नफर आसे 7 ऑर्गेनाइजेशन ओनमुत ये गस कम से कम 7 नफर आसन। गो यम साथ अस ऑर्गेनाइजरन का कमिटमेंट कर पत कर न सब फुलफिल, इट गिव्स अ रॉन्ग सिग्नल। दिस इज नॉट कमिटमेंट। मैं आऊं अपने फोटो खिंचवाऊं, मैं बासान यह शो दिवान कह अत पे हेक बह डिटेलस मज कत कर, शायद पज मे सो वनकन करें। मैं वो शॉर्टकटस मज कि वह कमिटेड यस ऑडियंस ये आसन गस न रात न आज। अब जो लोग भी यहाँ आए अपना समय निकाल के, देश विदेश से, खासकर विदेश से आए हुए सभी लोगों को मैं उनकी धरती पे, अपनी धरती पे नमन करता हूं। हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। कम्युनिटी को सब कुछ खुद करना पड़ेगा। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन सिस्टम। हम उनके पास शायद कहीं फॉल ही नहीं कर रहे हैं, उनके क्राइटेरिया को हम, व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, probably we don't fall in their merit because of so many reasons. So whatever bit we have done and whatever we are going to do, we have to do everything on our own. अभी भी अगर आप इस टाइम की बात करेंगे, कुछ नहीं तो कम से कम 70,000 लोग कश्मीरी पंडित आज भी कश्मीर में होंगे, और कश्मीर में आके वो देश को और अपने समाज को और मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी इस वे एंड दैट वे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी इसको समझने की जरूरत है। अगर हम 36 साल में देखें, जब कश्मीर की बात हुई, मैंने कल भी इस बात को दोहराने की कोशिश की, यह मिथ क्रिएट किया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित वापस आने को तैयार नहीं है, जो सरासर गलत है। जो हमारे भाई बहन लोग विदेश से आए, देश के अलग अलग कोने से आए, उनको काफी कंफर्ट जोन है अपनी अपनी जगह। वो अच्छी लिविंग नहीं कर रहे अपने परिवार के साथ, लेकिन उनकी आत्मा आज भी कश्मीर के लिए तरस रही है कि हम कश्मीर कब आए। हम सियासी लोगों की इस बात की कोई प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो कब कहे कि आप धरती पे आइए। हम एक
हमें किसी के इनविटेशन की जरूरत नहीं है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। ये कितना भी हमारे ऊपर जुल्म करे, ये कितना भी हमें अवॉइड करे, ये कितना भी मार्जिनलाइज करे, लेकिन इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। मित्रों, हम भारत की 10 साल 15 साल जब हम भारत की ओर देखते हैं, हम फक्र महसूस करते हैं कि भारत बदल रहा है, कश्मीर बदल रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडित शायद अभी नहीं बदल रहा है। इसको भी बदलने की जरूरत है, इसको भी बदलाने की जरूरत है। जो लोग सिस्टम में बैठे हैं और रहे हैं अभी तक, हमारी उम्मीदें हैं उनके साथ। कुछ चीजें हैं जो कम्युनिटी खुद नहीं कर सकती, कुछ चीजों के लिए हमें सरकारों की मदद चाहिए, और ये अब आज नहीं होगा तो फिर भला कब होगा? बच्चा था जब मैं यहां से निकल गया, अब मैं भी मिडिल एज में आ गया। आज हम कुछ लोग बचे हैं जो अभी भी बात कर रहे हैं कश्मीर के लिए, कम्युनिटी के लिए। मुझे लग रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा, आने 5 साल 10 साल के बाद शायद कोई बात करने के लिए नहीं रहेगा। हमारे नौजवान भाई बहन वो अपने सर्वाइवल के लिए वर्ल्ड के अलग अलग कोने में है, उनके पास कहां इतना समय है वो आए और हम लोगों की तरफ कश्मीर की वकालत करे, कश्मीर की बात करे। हम सब समझते हैं कुछ लोगों के ऊपर यह दब्बा है कि कश्मीरी पंडित को कश्मीर से खदेड़ा गया, और कश्मीरी पंडित बार बार उनको मौका दे रहा है कि आप बदल जाइए, अपने फर्ज को निभाइए, आप आगे बढ़िए। अगर आप नहीं करेंगे तो यह कलंक शायद आप अपने ऊपर नहीं मिटा सकते हैं। कितने मेमोरेंडम बनाए, कितने हम स्टेज सजाए, कितने लोगों को हम इनवाइट करें, कितने सरकारों से हम मिले, बात वही की वही रह जाती है। वर्ल्ड में यह मिथ क्रिएट किया गया, कश्मीरी पंडित नहीं आएगा, बड़े लोग बन गए, वो किया, ये किया हमने अपने बल पे किया, अपनी मेहनत से किया। जगमोहन जी को और बाला साहब ठाकरे को, जिनको हम नमन करते हैं, एक ने हमें बचाया और दूसरे ने हमें सर्वाइवल दिया। हम आपको कभी नहीं भूल सकते। मैं तो चाहता हूं इन लोगों की तस्वीरें हमारे घरों में होनी चाहिए। हम एहसान फरामोश कम्युनिटी नहीं है, वी आर नॉट थैंकलेस कम्युनिटी। जो हमारी तरफ एक कदम बढ़ेगा, हम उसकी तरफ 4 कदम बढ़ेंगे। 2008 से लेके जब भी कश्मीर वापसी की बात हुई, तब के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कश्मीर अब जाने को राजी नहीं है। आई एम विटनेस ऑफ दैट मीटिंग। जब लोकल लीडरशिप उनके साथ थी, उन्होंने कहा साहब ये वापस नहीं आएंगे, ये झूठ कह रहे, गलत कह रहे हैं। पर मेरे पास रिटन कंसेंट थी। 15,000 लोग तब भी कश्मीर आने को वापस तैयार थे। ये 15 साल पुरानी बात है। आज 15 ही नहीं, 50,000 लोग तैयार होंगे। अगर हमने देखा कि कश्मीरी पंडित आएगा, पहले इसको सर्वाइवल चाहिए, इसको रहने की जगह चाहिए। हम नहीं कहते हमारे लिए आप बड़े बड़े मंजिल, बड़े बड़े मकान खड़े करके दे दे। मैं अपना वही मांग रहा हूं जो मेरे पास था। मेरा मकान जला दिया गया, मेरी दौलत लूटी गई, मेरे बाग बगीचे लूटे गए, मेरे पेड़ पौधे काटे गए, मेरी एनक्रोचमेंट हो गई। मैं कहां रहूं? मैं इसलिए कहता हूं मेरे को रहने के लिए यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर नेचुरल सुनामी आई होती, मेरा घर बह जाता, मेरे पास कुछ नहीं बचता, मैं शायद आपसे नहीं मांगता। मैं कहता
शायद मेरी किस्मत में लिखा था। एक सोची साजी साजिश के तहत जब मुझे बाहर निकाला गया, इसको रेस्टोर करना यह सरकारों का काम है। हम न सही, ऊपर वाला उनको इसका हिसाब लेगा। आप चिंता मत करिए, हम सनातनी लोग हैं, सनातन धर्म पे विश्वास करने वाले लोग हैं। वो कभी हमारे साथ गलत नहीं करेगा। जब हमें निकाला गया, इस परिस्थिति में निकाला गया कि इनको पहनने के लिए जूता नहीं होगा, ओढ़ने के लिए चादर नहीं होगी। आज हम अपने घरों के अलावा कम से कम एक एक कश्मीरी पंडित अपने घर के अलावा 10-10 घरों को चलाता है। नाइन कंपोनेंट इसकी पैकेज दी गई थी पहले प्रधानमंत्री जी ने। बाय एंड लार्ज कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया एक कंपोनेंट जिसको हम सर्वाइवल का कंपोनेंट के नाम से जानते हैं, और उस सर्वाइवल के कंपोनेंट से 6000 के आसपास लोग कश्मीर वैली में हैं। इसकी जरूरत है आगे बढ़ाने की, और लोगों को रोजगार देने की जरूरत है। यह कम्युनिटी, इनकी वजह से जो यहां पे रह रहे लोग, मैंने कल भी 3 सेक्शन आपको गिनवाए। एक हमारा एम्प्लॉय है पीएम पैकेज का या नॉन पीएम पैकेज का, जो यहां पे वर्किंग कर रहा है। दूसरे वो लोग जो अपने अपने इलाके में अपने अपने श्राइन्स का संरक्षण कर रहे हैं, और तीसरे जो हमारे भाई बंधु पॉलिटिकल वर्कर्स है जो यहां पे अपना कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं। यह सरकारों की जिम्मेदारी है, इनकी देखभाल करे, इनका ख्याल रखे, इनको रहने की सुविधा अच्छी सी दे दे। मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची कि जब हमें पता लगा अब 1 रूम में हमें रहना है। 36 साल के बाद छोटी सी जगह हमें कश्मीर वैली में आपने दी, और इसको भी 2 रूम से 1 रूम पे पहुंचा दिया। गेस्ट आता कोई, आज हम जानते हैं जो लोग यहां आए, हम रात भर कैसे रहे हम जानते हैं। रहने की जगह नहीं थी, और यह मेरा घर है। पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट कितने सालों से लड़ता आ रहा है कि पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय ने उनको मैंडेट दिया, आप कश्मीरी पंडित के लिए श्राइन बिल की बात करें। क्यों नहीं हो रहा है? कब होगा? हम मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो आपने कश्मीर के वैली के अंदर हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए, लेकिन एक डिसीजन डायरेक्ट कश्मीरी पंडित को रिफ्लेक्ट करता है। जब आपने कहा कि असेंबली में कश्मीरी पंडित के 2 लोग होंगे जो इनकी नुमाइंदगी करेंगे। 2.5 साल भी चले गए, 2.5 साल तक आज भी कश्मीरी पंडित का कोई रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में नहीं है। आप ही दे रहे हैं, क्यों आज की डेट तक भी कोई असेंबली में नहीं है? क्या स्टेट की असेंबली में स्पीकर ने इस पे बात की? उन्होंने कहा कि आज की डेट तक भी हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है? 2.5 साल में जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव के पास एक फंड होता है, 2.5 साल का फंड कौन हमें लौटा के देगा? और मैं बड़ा हम्बली आज के सिस्टम से अपील करना चाहता हूं, आप यह भी वेट करवा दीजिए कि ये 2 लोग कौन होंगे। और हम सब लोगों को इसका सहयोग करना चाहिए। जो यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज कहता आ रहा है कि कम्युनिटी में बाज़ाब्ता एक इलेक्शन हो, जिसको कम्युनिटी चुन के देगी, जिसके साथ कम्युनिटी खड़ी होगी, उसी को असली में जाने का परमिशन होनी चाहिए। बहुत दुनिया आ गई जो हमारे नाम पे आए गए, पंडित के नाम पे अपना समय फ्री हो गया, फिर कश्मीरी पंडित के वो दावेदार बनते हैं। आज 36 साल के वो बात नहीं है। 5 साल 10 साल पहले जो हम लोगों ने बिताए, जिन लोगों की उस टाइम हमें जरूरत थी, वो सोए थे। दे वर बिजी टू अर्न नेम फेम। आज हमें जरूरत नहीं शायद है। हमें ये कम्युनिटी के ऊपर छोड़ना चाहिए। जिसको कम्युनिटी चुन के देगी वही असेंबली में हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसी की मान्यता होनी चाहिए।
समय कम है। अमित जी मुझे पीछे खड़े हैं, मैं समझ रहा हूं कि हमने और भी कुछ प्रोग्राम्स चलाने हैं, अच्छा नहीं लगता हम ऐसे करें। ये बहुत अच्छी बात है, काफी टाइम से हम इस बात का फॉलो कर रहे थे और यकीनन तौर पे कल की जो सवेरे की हमारी मीटिंग थी जिसमें ऑनरेबल एलजी साहब भी थे और इलेक्टेड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, आपने कम्युनिटी के साथ कल ये कमिटमेंट की कि हम एक अपेक्स कमेटी का गठन करेंगे। बहुत अच्छी बात है, पहले भी हुआ करती थी, प्रोग्रेस नहीं थी, निकलती थी कुछ खास, तो बहुत अच्छी बात है। मैं जनाब तारगामी साहब का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं कि आप सर हमारे बीच में आए। हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात, अगर इस अपेक्स कमेटी का गठन, हम इस बात को मानते हैं आज भी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ हमारा कनेक्ट नहीं है। हम इसको मिस कर रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसी महफिल बनती है, आते हैं, सरकारें भी आती है, बात सुनते हैं, निकल जाते हैं। एक रेगुलर कनेक्ट होने की जरूरत है। और कल माननीय एलजी साहब ने भी और इलेक्टेड गवर्नमेंट के एडवाइजर साहब ने भी इस बात की घोषणा की कि आपके अंदर एक अपेक्स कमेटी का गठन होना चाहिए, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन एक चीज मैं उसमें ऐड करना चाहता हूं कि यह अपेक्स कमेटी अगर बनेगी वाकई में, और अगर इसको इफेक्टिव कमेटी हमें बनाना है, इस अपेक्स कमेटी में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा, जब भी हम रिलीफ एनहांसमेंट की बात करते हैं, जब भी हम फंड्स की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमें यही कहा जाता है कि आप के फंड्स दिल्ली से आने हैं। ये जहनी बड़ा तकलीफ हमें तारगामी साहब पहुंचता है जब स्टेट गवर्नमेंट हमें कहती है कि आपके फंड्स बाहर से आने चाहिए। क्या हम इस जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? क्या 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 मेरे, अगर मैं जम्मू में रहता हूं, मेरे दुर्गानगर के इलाके में 10 दिन के बाद, 4 दिन के बाद पानी आता है, वोट पोल होता है कश्मीर के एमएलए के ऊपर। क्या वो एमएलए साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती है? हम जब किसी के पास जाते हैं, तारगामी साहब सब आपके जैसे नहीं है, आपको पीएम पैकेज की सब कहानी मालूम है, क्योंकि आपने उस टाइम हमारे पीछे एक रॉक बन के रह गए थे। हम वो एहसान आपका कभी नहीं भूलेंगे। और आपने बार बार असेंबली में हमारी बात उठाई, हम इस बात को जानते हैं। हर किसी चीज में हमें कहा जाता है आप दिल्ली से लाइए पैसा, दिल्ली से लाइए, एनहांसमेंट वहां से करिए। जब सब कुछ वहीं से करना है, तो फिर हमें कश्मीर के अंदर वोट पोलने का क्यों जबरदस्ती की जाती है? मैंने आपका शायद समय ज्यादा लिया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। फिर मिलेंगे नई सुबह, नई चीजों को लेके। तब तक आप सभी को नमस्कार।